हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। तो जैसे कहा कि मार्केट डिस्कशन शुरू करते हैं। ये तीसरा एपिसोड है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके सामने है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे अगर मैं क्रॉसर रख रहा हूँ तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे कितना परसेंट डाउन दिखा रहा है। तो करीब करीब 50% डाउन है। तो दैट डज नॉट मीन कि यहाँ पे कुछ हो गया है, कुछ आपके दिमाग में आ रहा होगा कुछ घट गया है। ऐसा कुछ नहीं है। बोनस इशू किया है जिस वजह से स्प्लिट हुआ है, राइट। तो इसमें ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे प्राइस चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है 1332 और कल का जो प्राइस था 2626। तो ये एडजस्टमेंट हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। मतलब आपके पास आप पास 10 होगा तो 20 स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये था रिलायंस के बारे में मेरी बात। और रहा रिलायंस की चार्ट, कल हम लोग देख लेंगे क्योंकि अपडेट हो जाएगा तो रिलायंस की चार्ट बहुत सही तरीके से आ जाएगी। ठीक है, अब शुरू करते हैं निफ्टी से। निफ्टी जैसे जैसे फ्राइडे के दिन एक बड़ा इवेंट हुआ था। इवेंट क्या था कि इजराइल और ईरान के बीच में जो वार चल रहा था, ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था। इजराइल को मानना था कि ईरान के ऊपर भी अटैक करे। और ये सबसे बड़े दो कंडीशन था कि इनकी जो पेट्रोल जो है, पेट्रोल कह रहा हूँ मतलब क्रूड, जो जहाँ पे ऑयल टैंक है। और दूसरा ये है कि वहाँ पे जो परमाणु बम है, जो न्यूक्लियर वेपन है या न्यूक्लियर के वजह से जो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। तो ये दो चीज़ के ऊपर अगर अटैक हो गया तो कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ हो सकता था। बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और इजराइल ने मना कर दिया, भाई मैंने इसके ऊपर अटैक नहीं करूँगा। और जो करना था वो इजराइल ने कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, माहौल, इन्वायरमेंट सब आ गया है। और यूएस ने पार्टिसिपेट करके इन्वॉल्वमेंट हुआ और इन दोनों के बीच इनने कहा कि भाई जो करना था वो कर लिए, अब तुम्हारा कुछ करने का टाइम नहीं है, अब तुम दोनों शांत हो जाओ। तो आपने कभी सोचा कि ये यूएस ने अभी क्यों कहा? क्यों 2 महीने पहले, 1 महीने पहले क्यों नहीं बोल रहा था? अभी इसलिए कहने का पड़ा क्योंकि यूएस इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड ही इज ए सुपर पावर। ये सबको पता है। अब वो कुछ बोल दे, दूसरा कोई मना कर दे। जैसे यूएस ने इजराइल को हेल्प करता है, ईरान को भी बहुत करता है, बट जनरली इजराइल को सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। क्योंकि इजराइल की जितने भी बिलियनियर है वो यूएस में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टेड है, या यूएस की जो जितने भी बिलियनियर है वो काफ़ी जो इजराइल के साथ कनेक्शन है। तो ये है वो उस बात में हम लोग ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। इसका एक ही कारण है क्योंकि आगे के जो इलेक्शन आ रहा है ना, वो आ रहा है 5 नवंबर। अब इन दोनों में कौन जीतेगा, अब उस बेसिस पे इकोनॉमी आगे की तरफ चलेगी। तो इसलिए यूएस ने, बाइडेन ने कहा भाई जो होना था सो हो गया, जो करना था वो आप दोनों कर लिए, अब तुम रुक जाओ। मेरा मानना यह है कि आने वाले टाइम पे ये दोनों फिर आएंगे, फिर वार चलेगा। बट इस टाइम पे नहीं। इस टाइम पे ये पॉजिटिव जो एनवायरनमेंट चल रहा है, इसका एक ही कारण है कि यूएस का इलेक्शन है 5 नवंबर। तो यूएस नहीं चाहता कि भाई 5 नवंबर के बीच में मुझे कोई ऐसा इशू नहीं चाहिए। अगर कोई किसी ने भी इशू किया तो उसके लिए ठीक नहीं होगा, वो इनडायरेक्टली बोला होगा। ये मेरा मानना है, ये है। ठीक है, चलिए। तो इस वजह से हमने क्या देखा कि ऑयल टैंक जो, अगर ऑयल जो टैंक होते हैं, कुआ होता है, ऑयल कुआ जो होता है, अगर उनमें अगर कहीं ना कहीं वार या कहीं अटैक हो जाता है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस में आएगा? क्रूड ऑयल में। तो इसीलिए क्रूड ऑयल, ये बबल बनने में लोग सोच रहे थे कि यहाँ से क्रूड ऑयल भाग जाएगा, बट टेक्निकली यही कह रहा था कि कहीं ना कहीं मैंने, अगर आप लोग मेरा जो न्यूज़ देख रहे हो, वेबिनार या वेबिनार कह रहा हूँ, मतलब मेरा चैनल सुन रहे हो, तो उसमें मैंने एक ही चीज़ कहा था कि क्रूड यहाँ से मैं नेगेटिव था, यहाँ से तो यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ और ये 4% था, ये देखो 6% आ चुका है। तो ये कहीं ना कहीं इट्स गोइंग टू टच द न्यू लो विच इज द 64 लेवल टू 63 लेवल, इसके आसपास आ जाएगा। तो आई थिंक एट दिस लेवल यहाँ पे यू टर्न होने की चांसेस ज़्यादा है क्रूड ऑयल में।
और जैसे कि मैंने कहा है कि यहाँ पे 5 वेव खत्म होता है, तो यहाँ पे चांसेस है यू टर्न कब कहाँ मतलब कहाँ तक जाएगा ये मुझे नहीं पता। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे 108 110 हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ से यू टर्न काफ़ी मात्रा में काफ़ी मायने रखता है कि यहाँ से यू टर्न हो जाए, राइट। तो ये चीज़ को ऊपर ध्यान दीजिए। तो अभी के लिए तो खतरा टल गया है, तो इसका पूरा देखो ये डाइवर्जेंस आना चालू हो गया है वीकली में, ठीक है। तो अभी तो वीकली अभी तो खतरा टल गया है, तो उसका सीधा इसका देखो डॉलर इसमें गिरावट बिल्कुल नहीं है, डॉलर में जो तेजी है उसमें गिरावट नहीं है, और स्लो एंड स्टेडी गोल्ड अपने आप को रोक रहा है, बट अभी तक कोई बियरिश का सिग्नल नहीं है गोल्ड में। जैसे सिल्वर मैंने कहा भाई, सिल्वर काम खत्म हो गया जो है। तो यहाँ पे कॉपर में अभी तक तेजी नहीं, अगर 4.40 के ऊपर तेजी होता है तो बहुत अच्छी तेजी हमें देखने के लिए मिलेगा, 4.60 के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आज की जो निफ्टी है ये क्लोजिंग हो गया है, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमने सपोर्ट मिला। तो बहुत लोग ये कह रहे थे कि यहाँ पे सपोर्ट इसलिए मिला क्योंकि इंटरनेशनली पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, चाहे वो इकोनॉमी कंडीशन के तरफ से हो, चाहे वो यूएस मार्केट की फ्राइडे में बहुत अच्छा खासा तेजी हुआ था, और ये एक निफ्टी के वाइज सपोर्ट था। तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों को लगता है कि यहाँ से बड़ी वाली यू टर्न हो जाएगा, बट मेरा वीकली वीडियो मैंने बोला था कि शायद नहीं होगा, क्यों, बिकॉज वी आर मेकिंग लो लो काइंड ऑफ पैटर्न, सो दैट्स व्हाई वी कैन सी। देखो ये कौन सा है, हाँ निफ्टी का है ना। सो 24,500 टू 600 या 700 लेवल हम लोग देख सकते हैं, वहां तक हम लोग देख सकते हैं, बट मेरा मानना ये है कि टिल ये देखो सुपर ट्रेंड यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया, सो सुपर ट्रेंड यहाँ पे 74,660 700। तो मेरा मानना है ये आने वाले टाइम पे टिल 5 नवंबर तक, मतलब हमारे पास दीपावली है, उसके में लिए भी एक दिन क्लोजिंग रहेगा। वन ये तो खत्म हो गया, 1 2 3 4 खत्म कर लो, 5 6, तो 6 डेज हो सकता है कि एक बड़े टाइम फ्रेम पे ये कंसोलिडेट करे, मतलब नीचे का 24,000 और ऊपर का 24,600 700 के बीच में कंसोलिडेट करे। और जैसे जैसे यूएस का रिजल्ट आने लगेगा 5 नवंबर के बाद, तो 6 को एक फॉल हो सकता है जो टेक्निकली में मान लो। और दूसरा चीज ये है कि यहाँ पे भी बड़ी वाली स्विंग हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था निफ्टी के ऊपर व्यू। और जो निफ्टी को बचाया वो है बैंक निफ्टी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सपोर्ट था, और यहाँ पे देखो सपोर्ट था अगेन ही है। तो हो सकता है कि जैसे मैंने कहा निफ्टी में 24,500 तो 600 500 to 600 जा सकता है। तो अगर कल को बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकलता है तो आराम से इस लेवल तक आ जाएगा, बट दैट डज नॉट मीन कि यहाँ तक मैं देख रहा हूँ। तो काइंड ऑफ कंसोलिडेशन इस टाइप की हो सकता है। उसके बाद अगर निफ्टी में अगर कोई ब्रेकडाउन होती है तो डेफिनेटली हमें बैंक निफ्टी में फ्रेश ब्रेकडाउन मिलेगा, जो कंट्रोल करना मुश्किल होगा निफ्टी को होल्ड करना है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि निफ्टी में सेलिंग चलेगी, बैंक निफ्टी में सेलिंग अगर हुआ तो निफ्टी में और सेलिंग चलेगी, तो ऐसा भी हो सकता है। अभी तक बैंक निफ्टी में सेलिंग नहीं हुआ, निफ्टी में जिस बेसिस पे हुआ है तो रोक के रखा है निफ्टी को, तो आने वाले टाइम पे निफ्टी भी बैंक निफ्टी को रोक के रखे, मतलब बैंक निफ्टी में सेलिंग आएगा, हो सकता है कि निफ्टी में सेलिंग ना आए। तो वहां से आईटी में कुछ आईटी में जैसे आज टीसीएस वगैरह है, सीएनएक्स आईटी, इसमें बाइंग आ रहे हैं। जैसे ऑयल एंड गैस काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट के आसपास है, तो ऑयल एंड गैस यहाँ पे भी पॉजिटिव माहौल दिखा सकते हैं। तो कुछ कुछ जैसे मेटल है, अगर ऊपर गया तो मेटल में भी एक सपोर्ट है, तो कुछ कुछ नीचे के भाव में बाइंग आना चालू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सीएनएक्स आईटी है, तो आईटी में अभी तक ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, बट उस बेसिस पे अगर मैं टीसीएस देखूं, उस बेसिस पे अगर मैं टीसीएस देखूं तो 4,000 अच्छा खासा लेवल पे, ऊपर के लेवल में अच्छा खासा फॉल हो चुका है 13% करीब। तो एक सपोर्ट के आसपास है, तो मेरा मानना ये है। और सपोर्ट के साथ साथ हमने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास है, तो मेरा मानना है जब भी आपको अगेन 4,000 के नीचे दिखने के लिए मिलेगा तो आप इसको बाई कर सकते हो। फर्स्ट स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं बड़े टर्म मूव के लिए बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। और ये चीज़ ठीक है ना। तो इतना ही है मार्केट के बारे में व्यू। और रहा आज की जो सभी लोग यही बात करने लगेंगे कि मार्केट बदल चुका है, यहाँ पे बहुत बड़ी रैली आने वाली है, ये वो
ऐसे क्यों, इसके ऊपर ज़्यादा विश्वास मत करो। आईसीआईसी बैंक का बहुत अच्छी रिजल्ट आया था, जिस वजह से हमने 3% की मूव देखे। बट कहीं न कहीं डर भी लगता है कि जिस बेसिस पे वो टेक्निकल पैटर्न बना हुआ है, तो ज़्यादा बड़ी तेज़ी की संभावना मुझे बहुत ही कम लग रहा है। अगर आईसीआईसी बैंक इस लेवल को ब्रेक कर लेता है 1220, तो बहुत अच्छी फॉल इसमें आने वाला है। और रहा एचडीएफसी बैंक, वो भी ट्रिपल टॉप नियर द मल्टी ईयर रेजिस्टेंस लाइन। तो अगर एचडीएफसी बैंक इस लेवल को फॉल कर देता है क्लोजिंग बेसिस पे, वीकली 1650 के नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो एचडीएफसी बैंक में भी सेलिंग आ सकता है। तो रहा कोटक बैंक, तो जितने भी बड़े बैंक का देख रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा है। चाहे वो किसी की बात भी बात करूँ, चाहे वो मैं एसबीआई की बात करूँ, एक रिजल्ट बाकी है एसबीआई का, और देखते हैं उसमें क्या परिणाम आता है। जैसे 8 नवंबर में इलेक्शन के बाद, तो हो सकता है कि यहाँ तक मैं तो भी देख रहा हूँ कि 730 तक भी आ सकती है। बट जितना नीचे आए तो एसबीआई बेसिकली आप बाई कर सकते हो। बट इसको नीचे में बाई करने की बात कर रहा हूँ, ना कि ऊपर में बाई करने की बात कर रहा हूँ। बाकी ये आज की माहौल, आज की जो ट्रेंड है, चाहे कोई भी इंडेक्स की बात करूँ, तो बहुत अच्छा मूव कर किए हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि सिग्नल कि हम सेल करके चले जाएं। और डे टू डे बेसिस पे कोई ट्रेंड चेंज नहीं होता एकदम से। 2-3 हफ्ते से अगर मार्केट गिर रहा है, देखो निफ्टी अगर 2-3 हफ्ते से अगर गिरा, अगर इसको वीकली कैंडल लेके चलो, तो ये आपको हो गया फोर्थ वीक ख़त्म हो चुका है, फिफ्थ वीक चालू हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इतने जल्दी एक दिन का कैंडल में कभी भी यू टर्न होता नहीं है। और जिन लोग आपको लग रहा है कि आज की कैंडल बहुत पॉजिटिव है, आज के बाद मार्केट कुछ भी हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। So wait for at least 1 week, then you can decide. Otherwise if you want to, मैं मान लो और वेट करना चाहते हो, तो 5 नवंबर के बाद आपके सामने रिजल्ट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही मार्केट के बारे में न्यूज़, और देखते हैं बाकी कोई टॉपिक जैसे कमेंट में, या कोई मुझे मैसेज करके बताता है, तो फिर मैं उसके ऊपर फिर एक वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।